आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज के समय में लेट शादी करना एक फैशन हो गया है। वैसे तो देर से शादी करने के कई फायदे हैं, मगर कई बार आपको काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इन्हीं नुकसानों से बचने के उपाय बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे। डॉक्टर आभा आत्रे ने बताया कि शादी की सही उम्र 18 से 25 साल है और शादी के 2 साल बाद बेबी कंसीव करना चाहिए, जिससे बच्चा और माँ दोनों ही हेल्दी रहते हैं। साथ ही बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। आभा आत्रे ने महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए और भी कई जानकारियां दी। देखिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ अर्शद राणा की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आज हमारे साथ सीएमएस के पद पर मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल से डॉक्टर आभा आत्रे जी। आप पे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि महिला पूरा जो हॉस्पिटल है वो आपके अंडर में ही आता है। आजकल देखा जाता है कि जैसे कि कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा बेबी को लेकर परेशान रहती है। नई नई शादियां हुई, लेकिन उनसे उस कंडीशन में जो उनकी सबसे पहली तमन्ना होती है कि ये होता है कि तेरा घर फूले फले, तेरे घर आंगन में एक नया मेहमान आए। लेकिन कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की तकलीफ गुजरती है जब वो उस चीज़ से मायूस रह जाते हैं। तो इस तरह की मतलब गतिविधियाँ जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है, इनका क्या कारण हो सकता है मैम? कारण तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तो हमारा जिस तरह से रहने का स्टाइल हो गया है, उससे भी बहुत चीज़ें ये वाली चीज़ें आ गई हैं अब। दूसरे आपको जैसे बेबी के भी अगर यदि समय पे शादी हो, समय पे बेबी हो, बेबी 2 बेबी के बीच में अंतर ठीक हो, तो आपको इस समस्या से ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। अब यदि आपकी जल्दी कम उम्र में शादी हो जाती है, तो बच्चा और फिर जल्दी हो जाता है, तो वो बच्चा ना तो वो हेल्दी होगा, ना महिला हेल्दी रह पाएगी। तो हमारे यहाँ जैसे 18 साल की उम्र है, तो कम 18 साल से पहले शादी होनी ही नहीं चाहिए। फिर शादी जैसे 18 साल पे हो गई तो ज़्यादातर ये है कि 2 साल आपका कम से कम 20 साल की उम्र तक बेबी ना हो, तो अच्छा है। 2 साल आप ऐसे ही अपना ठीक रहें, साधन अपनाएँ, बहुत सारे साधन हैं, सरकार ने बहुत योजनाएँ चलाई हुई हैं। फिर आप यदि 20 साल पे मान लो एक बार आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपका बेबी होता है 20-21 साल तक, तो फिर आप बच्चे के 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि प्राय यही देखा गया है जब आप या तो जल्दी-जल्दी बच्चे होते हैं, डिफरेंस कम है और या फिर आपकी जल्दी मतलब उम्र में हो रहे हैं, कम उम्र में हो रहे हैं बच्चे या फिर ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। तब वो बच्चे भी हेल्दी नहीं रह पाते और माँ भी हेल्दी नहीं रह पाती। इसी तरह से खाने-पीने में जब हम व्यायाम वगैरह करते नहीं हैं, आजकल फ़ास्ट फ़ूड हम ज़्यादा लेते हैं, तो आजकल जो एक पीसीओडी बीमारी है जैसे, उसमें हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में भी। तो भी बहुत सारे आजकल के बच्चों को, बच्चियों को ये चीज़ें आ रही हैं, तो शादी के बाद उनमें भी फिर बेबी होने में दिक्कत होती है। ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट तो है सबका, लेकिन इसलिए उस वो वाली चीज़ें भी ना हो तो हमें थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा, कि हम एक तो सेडेंटरी लाइफ़ ना रखें, फ़ास्ट फूड ज़्यादा ना अपनाएँ, हम व्यायाम करें। व्यायाम जब हम करते हैं, अपना फ़िज़ीक हम संतुलित रखते हैं, तो हमारी जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो फ़िज़ियोलॉजी है, वो भी हमारी संतुलित रहती है और इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा मैम, जैसे कि आजकल एक चीज़ और देखने को मिलती है, बिल्कुल आम बात हो गई कि एक शादी होती है, शादी होने के बाद में जैसे डॉक्टर के पास में लड़की पहुँचेगी अपने ट्रीटमेंट के लिए, कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, तो लगभग ये समझो कि वो डॉक्टर के यहाँ पे 9 महीने का उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाता है कि 9 महीने तक उसको दवाई खानी है और कुछ डॉक्टर ये सलाह दे देते हैं, देखने में आया है कि आपको तो बस ऊपर से पैर ही नीचे नहीं उतारना, आपको कुछ काम ही नहीं करना। तो इस तरह मतलब इस वजह इस इन चीज़ों से नुकसान हो रहा है या इन चीज़ों से फ़ायदा होता है? नहीं, आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ़ करेंगे तो ऐसा नहीं होता। देखिए कोई-कोई कंडीशन ऐसी होती है कि आपको प्रेगनेंसी रही और आपके 3 मंथ्स में कोई प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में आया, कोई आपको थ्रेटेंड ऐसी चीज़ है कि 1-2 पहले अबॉर्शन हो चुके हैं या कुछ है, तब तो आपको ये बोलते हैं कि आप रेस्ट करो। लेकिन जब आपकी मान लो पहली ही प्रेगनेंसी है, नॉर्मल समय पे हो रही है, नॉर्मल टाइम से आप प्रेग्नेंट हुए हैं और तब ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि आप रूटीन वर्क अपना करते ही रहते हैं, रूटीन वर्क करते रहना चाहिए। तभी फिर लास्ट में जाके भी बाद में तो कहा जाता था वो एक्सरसाइज़ करा करते थे कि जब बिल्कुल आपका फुल टर्म हो जाता है तो हल्का-सा झाड़ू, पोछा वगैरह भी कि ताकि मतलब तब नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस भी ज़्यादा रहते थे। यदि आप बिल्कुल रेस्ट ही करते हैं और आप बिल्कुल भी अपना चलना-फिरना या ये बंद रखते हैं, तो फिर तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं।
तो ये कोई-कोई हाँ, कंडीशन ऐसी है जिसमें कि मतलब आपको रेस्ट करना ही होता है, तो वो डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर की सलाह के अनुसार होता है। लेकिन ये नहीं है कि हर प्रेगनेंसी होते ही और आप लोग मतलब जो भी प्रेग्नेंट महिला है, बस उसे रेस्ट ही रेस्ट करना है। मैं तो अपने अब ख़ैर समय बीत चुका और फर्स्ट टाइम भी फुल टाइम तक हम तो अपने मतलब यहीं पे डिलीवरी कराते रहे, ड्यूटी करते रहे और बाद में ही आके वो हुआ। तो अब थोड़ा-सा बच्चे थोड़ी पैम्परिंग होते हैं, ये है। लेकिन वैसे अपना रूटीन वर्क करते रहना चाहिए। हर एक में रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा मैम, एक बात और है थोड़ा-सा, क्योंकि ये भी दर्शकों की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारा शार्लट के माध्यम से होता है कि हम सवाल करें ताकि वो दर्शकों तक पहुँचे। जैसे कि आजकल नॉर्मल बात हो गई कि मतलब जैसे कि डिलीवरी के लिए पेशेंट जाता है, चाहे वो आपके यहाँ पे हो, चाहे नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, तो ज़्यादातर ऑपरेट ही क्यों किया जा रहा है मैम? पहले तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है इतना ऐसा मतलब कि सबका ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन तो हमारे यहाँ तो थोड़े ज़्यादा इसलिए हो सकते हैं कि सब जगह से रेफर आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। पर जो आप जो नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन का रेशियो है वो 30% से मैक्सिमम तो होना ही नहीं चाहिए। आपकी 70% डिलीवरीज़ नॉर्मल ही होती हैं और होनी चाहिए। तो जो या तो ये तब तब हो सकता है जो सिज़ेरियन तब बढ़ते हैं जब मरीज़ खुद भी बहुत एंग्ज़ियस हो कि नहीं बस मतलब नॉर्मल के लिए पेन्स नहीं लेने या फिर उनकी प्रोग्रेस ही नहीं होती क्योंकि लास्ट टाइम में चलना-फिरना या शुरू से रेस्ट करा हुआ है। कुछ थोड़ा-सा अभी ये भी है, दोनों ही बातें हैं, कहीं तो जल्दी शादी हो रही है और वहाँ पे प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा हेल्दी नहीं हो रहा है, कम समय पे हो रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसी भी बात है कि आजकल अपने करियर की वजह से लोग लेट मैरिज करते हैं और लेट ही जो है वो प्रेग्नेंट होते हैं फिर। तो उस वजह से जो आपकी बोन्स हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, वो उतनी लचीली भी नहीं रहती हैं और तब आपका जो जिसको बोलते हैं आउटलेट या वो ऐसा हो जाता है कि हाँ, मतलब बेबी फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में मुश्किलें आती हैं, ये सब होने से। तो समय पे ही सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं और समय पे ही सब चीज़ें करते रहना चाहिए। करियर भी साथ-साथ है और ये भी पारिवारिक आपकी ज़िम्मेदारी साथ-साथ है। आजकल ज़्यादा मैम ये भी देखने को मिल रहा है कि करियर को बनाते-बनाते काफ़ी लेट लतीफ़ हो जाते हैं शादी के लिए। समथिंग ये समझो कि आम बात हो गई 28, 30, 32, ये तो आम बात हो गई एक तरीके से शादी में आज के टाइम। क्या इस चीज़ से नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं है नुकसान तो है ही नेचुरली नुकसान तो बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। आपका जितना हेल्दी जर्म प्लाज़्म होता है, आपके बच्चे भी उतने ही मतलब बहुत इंटेलिजेंट या उनका अच्छा ब्रेन होता है। तो सही समय जो है जैसे हमारे यहाँ रखा गया है कि भई शादियाँ 18-21 साल के आस-पास हो, तो 24-25 तक तब मैं ठीक मानती हूँ कि 23, 24, 25 तक शादी हो जाए। जब आप एक बार पढ़ लिख लिए हैं तो उसके बाद शादी कर लेनी चाहिए। और समय से अपना पारिवारिक जीवन शुरू कर लेना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय यही है। मुज़फ्फरनगर से सीएमएस मैडम ने बड़ी बेबाकी के साथ शाहलट में चर्चा के दौरान कही ऐसी बातें जिसे दर्शक सुनेंगे तो शायद हो सकता है कहीं न कहीं संज्ञान में भी ये बातें आगे चलकर ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अभय जी ने जो बताई हैं, वो बड़ी बात है कि अगर शादी में लेट लतीफ़ होंगे, तो कहीं न कहीं उसका आपको बर्डन उठाना पड़ेगा आगे चलकर, और ख़ास करके जो चीज़ें एक लिमिट और सीमित रहती है, 18 से 21 वर्ष की जो मतलब ऐज में शादी हो जानी चाहिए, उस वक़्त आपकी बोन, आपके जो सिस्टम है, जो आपके सेल्स है, हर चीज़ आपकी काम करती है। लेकिन जैसे-जैसे वो एक तरीके से टाइम आगे बढ़ता जाता है, वो चीज़ें भी काम करना बंद हो जाती है। ये भी कारण होते हैं ज़्यादातर आजकल जो ऑपरेट हो रहे हैं। तो मैम बहुत-बहुत थैंक यू, आपने शार्लट में समय दिया। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की मुज़फ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट।